वचन लेकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 5:7। पहला कुरिन्थी पुराना खमीर निकालकर पुराना खमीर को निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। एक मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदा आज इस वचन के द्वारा मेरा जिंदगी में सुधरने में प्रभु मदद कर। आज इस वचन के द्वारा मेरा जीवन सुधर जाए, आशीष कर डाली यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौलुस के प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के बारे में एक नया आज्ञा दूरा है। पढ़ेगा दोबारा। पहला कुरिन्थी 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर माने क्या है? ईस्ट, जो रोटी में, पाव रोटी में और बन में डालता है ईस्ट, वो ईस्ट को बोलता है खमीर। अपना पुराना सारी खमीर को हटाकर नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, और अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसा मसीह बलिदान हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फसा के बारे में थोड़ा सा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले दिनों में एक जो टीवी चैनल में भी आने वाला एक रांची का पास्टर, उन्होंने क्या कर दिया, सबको एक शॉर्ट वीडियो दिया व्हाट्सएप में, सबको शॉर्ट वीडियो दिया। हमारे विश्वासी को भी भेज के बोला आप लोग क्या करो, पहले शॉर्ट वीडियो को देखो, प्रार्थना है उसमें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। उसके बाद आप क्या कर दो, अपना घर में अपना रोटी तोड़ के खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर में बैठ के अपना प्रभु भोजन अपना रोटी तोड़ के खा दो। पति पत्नी को दो, पत्नी पति को दो, बच्चा माँ बाप को दो, माँ बाप बच्चा को दो, सब लेकर घर में प्रभु भोजन। आज देखिए कितना तमाशा कर दिया। आज से लेकर शैतान हमें यही वंचित करवाना चाहते हैं, वचन से हम भड़का जाए, प्रभु का वचन से हम भड़का जाए। प्रभु बोला ये फल मत खाओ, शैतान बोला फल खाओ। प्रभु बोला खाने से मरेगा, लेकिन शैतान बोला खाने से नहीं मरेगा। आज तक शैतान यही झूठ बोलते आता है। आज तक शैतान का सिर्फ एक ही काम, जैसा भी हो प्रभु का वचन से आपको और हमको भड़काना। प्रिय भाई बहन, बहुत सावधान रहे। वचन से किसी तरीका से भी आप समझौता मत कीजिए। शैतान कुल मिलाकर यही करना चाहते हैं। प्रभु जो बोला उससे आपको भड़काना, प्रभु जो बोला है उसको लिखवा के आपके हाथ में और मेरे हाथ में पहुंचा दिया। इससे वचन को गौर से पढ़ना, खास तौर पर नया नियम, ये पुराना नियम उसको साड़ो है, चाया है। ये नया नियम अब पालन करना है, लेकिन इसका सारी अर्थ कहाँ से मिलेगा? आपको पुराना नियम नहीं मिलेगा। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। इसलिए नया नियम को पूरा पालन करना है। लेकिन ये नया नियम का सारी विधियां कैसा आया है अचानक, उसका कैसा पता चलेगा? इसी के लिए क्या करना है? तो पुराना नियम का मदद लेना है, लेकिन पालन करना है नया नियम को। लेकिन ये नया नियम में हर बातें कहाँ से आया है? पुराने नियम से आया है। अभी यहाँ पर एक बात बता रहा है, तुम भी अपना आप तो क्या करो, पुराना खमीर का टाकर शुद्ध हो जाओ, तुम अखमीरी बन जाओ, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। क्योंकि वहां पर लिखा है, अंडरलाइन कीजिए, हमारा भी फसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये फसा माने क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह फसा का रूप में बलिदान हुआ? हालेलुया। उसको हम जानने के लिए पुराना नियम में जाना पड़ेगा। हालेलुया। पुराना नियम में आप देख सकते हैं, निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय पूरा
पूरा पढ़ेंगे उसी में क्या होता है, पसा का सारी नियम कानून लिखा हुआ है। अब 12 अध्याय को 1 से लेकर आखिरी तक आप एक बार पढ़कर देख लीजिएगा। वहां से ही नया नियम का प्रभु भोजन निकल कर आया है, वहां से नया नियम का प्रभु भोजन निकल कर आया। BC 1876 से लेकर BC 1446 मतलब 430 साल इसराइल ने क्या किया है, मिस्र में गुलाम था। 430 साल मिस्र में गुलाम था। उनका जिस दिन प्रभु मिस्र का गुलाम से आजादी किया, उन्होंने बोला हर घर में एक पसाक ले लो, एक मेमना का लेकर बंद करो, उसका नियम पालन करना है, उसका आटी को नहीं तोड़ना है, उसका क्या करना है, रातों रात पकाकर खा के उसी पसा पर्व को मनाओ, अगला दिन सुबह आपको आजादी, गुलाम से आजादी। यही चीज नया निर्णय प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए किया है। आमीन। प्रभु यीशु भी पसा का पहला दिन में मतलब पसा का पहला दिन बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से शुरू होता है। पहला दिन बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से शुक्रवार शाम को 6 बजे तक पहला दिन। ये पसा का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह रात को पकड़ा गया, सुबह भोर को 6 बजे पिलातुस के पास लेकर गया, 9 बजे चूल्हे पर चढ़ा गया, 3 बजे अपना जीवन छोड़ा, 6 बजे के अंदर मतलब वो पसा का दिन खत्म होने से पहले कफन में रखा गया। हालेलुया। तो मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 17, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, अख़मीरी रोटी का पहला दिन, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, अख़मीरी रोटी का पहला दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, चेला यीशु के पास आकर पूछने लगा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी, मैं आपके लिए फसह को तैयारी करें। हालेलुया। उसके बाद 19 पढ़िएगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और चेला यीशु का आज्ञा माने और फसह तैयार किया। वो फसह को तैयारी किया, फसह का पहला दिन फसह को तैयारी किया। उसका 20 भी पढ़िएगा। जब सांझ हुई तो वो बालों के साथ जब भोजन शाम हो करने गया, 6 बजे पार हो गया, तब अपने चेलों के साथ क्या किया, फसह पर्व को मनाया, फसह को खाया। हालेलुया। पढ़ो। भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ है। यीशु मसीह पसा का रूप में बलिदान हुआ। जैसा पुराना नियम में पसा का मेमना जब वध हुआ, सारी इस्राएलियों को आजादी मिला गुलाम से, वैसा ही नया नियम में भी पसा के रूप में यीशु मसीह जो मेमना वक्त हुआ, ताकि आपको और हमको आनंद काल की आजादी मिला। आनंद काल की आजादी शैतान से, पाप से, अंधकार की क्रिया से, नशा से, हर पहाड़ की विचार से, सारी परंपरा से, मूर्ति पूजा से, सारी संसार की हर पहाड़ की गंदगी से आपको और हमको आजादी देने के लिए यीशु मसीह पसा का रूप में बलिदान हुआ है। हालेलुया। आइए इसी बात हम लोग देख सकते हैं पसा का नियम कैसा पालन करना है। निर्गमन का किताब उसका 12 का 21 से लेकर पढ़ेंगे। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तब मूसा ने इस्राएल को सारी पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, एक मेमना अलग करके रखो, और फसह का बलि करना, और फसह का पशु बलि करना, फसह का जो पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसली में होगा, उसका लहू को क्या करना है, आपका चौखट में दरवाजा में लगाना, उससे धूपा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसली में के हो लहू से द्वार के चौखट से सिरे और
दोनों लोगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। और 29 और 30। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान वाले हिरोन से लेकर गड्ढे के पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। यहाँ पर आप पुराना नियम का आजादी देख सकते हैं। यही पसा पर्व में क्या हुआ, ये लोग जब पसा पर्व मेमना का वध किया, मेमना का मारा, उसका लहू को चौखट पर अपना घर के चारों तरफ छिटकाया, तो वहां से उन लोगों को आजादी मिला। इसी रीति से नए नियम में भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। जैसा पसा के लिए पहले क्या करना है, एक मेमना बद्दू होना है। निर्गमन का उसका 12:3 में लिखा है, एक मेमना बद्दू होना है। पढ़ेगा 12:3, जल्दी जल्दी। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। घर वालों के पीछे एक एक मेमना को ले रखो। हालेलुया। तो इसका आप देख सकते हैं, यूहन्ना उसका 1:29 में भी लिखा है, जब यीशु मसीह आया वो बोला है, देखो सारी दुनिया का पाप उठाने वाला मेमना। हालेलुया। पढ़ो। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप। और यीशु मसीह भी उसी पसा का मेमना के रूप में हमारे बीच में आया है। दूसरा वो निर्गमन का 12:5 में लिखा है, वो मेमना जो वध होने वाला है वो निर्दोष होना चाहिए था। निर्गमन 12:5 में तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। वो निर्दोष होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए। हालेलुया। वो निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, निर्दोष बलि चढ़ाया। पहला पत्रोस उसका 1:19, पहला पत्रोस 1:19। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। निर्दोष मेमना। ये सब जैसा आप पसा का पर्व में जो नियम माना जाते, सारे नियम को यहाँ पर भी माना जा रहा है। हालेलुया। इब्रानी का पत्रिका उसका 9:14 में भी लिखा है, प्रभु क्या कर दिया अपना निर्दोष लहू से। इब्रानी का पत्रिका उसका 9:14 में भी निर्दोष लहू से। आप पढ़ो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक निर्दोष और नर बलिदान होना है। यीशु मसीह भी वैसा ही बलिदान हुआ। तीसरा है, पसा का नियम क्या लिखा है, निर्गमन का 12:46 में लिखा है, उसका हड्डियों में से कुछ भी तोड़ा ना जाए। निर्गमन का 12:46 में उसका हड्डी कुछ भी तोड़ा ना जाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। बलि पशु की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ा जाए। तोड़ दिया है वो क्या हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। हालेलुया। तो जो भी मेमना जो वध होता है, उसका किसी भी हड्डी सिर से लेकर पैर तक कोई भी हड्डी तोड़ा ना जाए। यीशु मसीह भी वैसा ही हुआ है। यूहन्ना उसका 19:33 और 36 में, यूहन्ना 19 का 33 और 36 में। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, जब उनका जो रोम का सैनिक लोग यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी, इसलिए उनका टांगे नहीं तोड़ा है। ये बात इसलिए हुआ पवित्र शास्त्र में, जैसा पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा प्रभु यीशु में हो, कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, कि उसका कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह बलिदान हुआ है, जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा वचन में लिखा है, उसके सही आधार पर, एक एक वचन के आधार पर
बलिदान हुआ है। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बसा जो खाता है उनका घर में कोई मौत नहीं है। निर्गमन 12 पूरा पढ़ के देखिए। बाकी जो भी बसा पालन नहीं किया, हर मिस्र का देश के निवासी लोग का घर में क्या है, मौत था, उसी रात मौत था। लेकिन इसराइल के घर में मौत नहीं है। इसलिए जो इसी वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोया जाता है, उनके लिए मौत नहीं है। ये मौत बोला नहीं जाता है, वो सो गया, मसीह में सो गया, दोबारा अनंत काल की महिमा के लिए हम लोग उठे जाएंगे। हालेलुया। दूसरा चीज है वो यूहन्ना उसके 6 का 53 एंड 54 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मांस को खाना है, जैसा पसा को वध किया हुआ उसी मेमना का मांस को खाना है, वैसा ही यीशु मसीह भी बोला है इसी मेमने का मांस खाना है। 2 बार कसम करके बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक तू मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। यीशु 2 बार कसम खाया। प्रिय भाई प्रिय बहन, कुछ बात के लिए प्रभु 1 बार कसम खाया, कुछ बात के लिए प्रभु 2 बार कसम खाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रभु बोला 2 बार कसम करके, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है, अनंत काल के जीवन उसी का है। और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। कितना लोग विश्वास करते हैं इस बात को? वो धन्यवाद देंगे, थाली बजा के धन्यवाद धन्यवाद। इस मांस को खाएगा, लहू पिएगा, अनंत काल के जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उससे जिला उठा दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या कर रहा है, यीशु मसीह का शरीर को हम कैसा खाएंगे, हम कैसा पिएंगे? मिला तो लेकर पढ़ सकता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 एंड 27। हम यीशु का मांस कैसा खाएंगे? जब वे खा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह खा रहे थे, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और आशीष मांगकर तोड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, सबके पास रोटी रखा हुआ है, सबके ग्लास में दाखरस बंधा हुआ है, लेकिन प्रभु क्या किया, अपने में से सिर्फ 1 रोटी लिया। 1 रोटी लेकर आशीष मांग के 1 रोटी को तोड़ कर दिया। एक हाथ में 1 रोटी नहीं दिया, 1 रोटी को आशीष मांगकर तोड़ कर दिया। और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद कहा और सब अपना कटोरा हाथ में उठाओ नहीं बोला, वो अपना कटोरा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, उस कटोरा को उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसी में से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हम कैसा प्रभु यीशु मसीह को शरीर को खा सकता है, हम कैसा प्रभु यीशु मसीह को लहू को पी सकता है? इस तरह तो प्रभु मरने से पहले, चूल्हे में चलने से पहले पकड़वा गए, उसी रात, उसी पसा का पहला दिन वो रोटी लिया, जो अकीमीरी रोटी, और रोटी के लेकर तोड़ा, आशीष मांगकर तोड़कर अपना चेलों को टुकड़ा दिया, देखकर लोग खाओ, ये आपके लिए तोड़ने वाला मेरा शरीर है। और सबके पास कटोरा है, सब अपना अपना कटोरा उठा, मत बोला, 1 कटोरा उठा, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उस कटोरा को देखकर कहा, तुम सब इसमें से पिया करो। हालेलुया। तो यह है प्रभु भोजन। वहां पर लिखा है नीचे, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरा स्मरण के लिए यही क्या करो। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, अपना घर में खाने वाला रोटी
जाते हैं उसमें कुछ नियम कानून है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। वो नियम कानून को तोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है, वाणी दिया है, कोई भी अनुचित रीति से इसी रोटी में से खाए तथा इसी कटोरे में से पिए, वो प्रभु का देह और लहू की अपराधी ठहरेगा। इसलिए तुम में से बहुत लोग बीमारी में, बहुत लोग दुर्बल में है। प्रिय भाई बहन, आज वो अपना जीवन को थोड़ा सा समझना, इसमें क्या क्या हम पालन करना है, उसी में कुछ पॉइंट हम आपको बोलना चाहते हैं। आप उसको नोट करते आइए। प्रभु भोजन किस किस तरीका से खाना है या किस किस तरीका से नहीं खाना है। पहला चीज, इसी को जो भी खाता है वो क्या करना है, वो खतना किया हुआ चाहिए। हालेलुया। खतना किया हुआ केवल पसाव में भाग ले सकता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब, उसका 12 का 43 एंड 48। निर्गमन का किताब उसका 12 का 43 एंड 48। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा ने मूसा और आरोन से कहा, पर्व की विधि ये है, कोई पर्व का नियम विधि यही है। ये पूरा लिखवा कर दे दिया परमेश्वर मूसा को कैसा खाना है। ये पर्व का पर्व का नियम यही है। कोई परदेशी इसमें से नहीं खाना। 48। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को, तुम्हारा संग मिलकर यहोवा का पर्व को मानना चाहे, ये पसा पर्व को मानना चाहिए, तो वो अपने यहाँ के सब मनुष्य का खतना कराए। वो लोग का क्या करना है, खतना करना चाहिए। तब वो समीप आकर उसको माने और वो देशों के मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये पसा, हमारा भी पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हमारा पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ है। प्रिय भाई बहन, प्रभु भोजन वहां से शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। BC 15th सेंचुरी में शुरू हो गया है, वहां से शुरू होकर आया है। यहाँ से तकरीबन 3500 साल पहले से शुरू कर दिया। तो हमारा भी पस्सा यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये पस्सा में भाग लेने का नियम क्या है? फर्स्ट प्याटी, वो जो भी परदेशी इसी में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि कोई परदेशी चाहता है, नहीं हम भी यहोवा का विधियों को मानना चाहते हैं, यहोवा के नियमों को मानना चाहते हैं, मैं भी यहोवा का संतान बनना चाहते, तो उसका एक कंडीशन क्या है, वो खतना किया होना चाहिए। अभी एक सवाल आता है, क्या हम प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए नया नियम में अपना खतना करना चाहिए? खतना का जरूरत नहीं, खतना के जगह पर बपतिस्मा लिया चाहिए। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं कोलोसी का पत्रिका उसका 2 का 11 से लेकर 13 तक। कोलोसी का पत्रिका 2 अध्याय 11 से लेकर 13 तक। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, इसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, जो हाथ से टुकड़ा कर नहीं सकता है, करता नहीं है, वो खतना नहीं। तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। अर्थात अभी का मसीह का खतना, वो है मूसा का खतना, इब्राहिम का खतना। ये क्या है? मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। सारी देह क्या किया जाता है? उतार दिया जाता है पानी में। सारी देह उतार दी जाती है, उतार दिया जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बस तो ध्यान दे सकता है। अभी हम क्या करना है, नया नियम में इसी प्रभु भोजन में भाग लेना है, उसी के लिए मसीह का खतना लिया होना चाहिए। ये मसीह का खतना माने क्या है? वो मूसा का खतना शरीर में एक टुकड़ा काटा जाता है, लेकिन मसीह का खतना क्या है? पूरा शरीर पानी में बपतिस्मा में गाड़ा जाते हैं। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए फर्स्ट नियम क्या है? यदि कोई ये प्रभु भोजन में भाग लेना चाहते हैं, उनका पहला मिनिमम खूबी वे होना चाहिए, बपतिस्मा लिया होना चाहिए। जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो इसी पसा में नहीं भाग ले सकता है। इसी पसा का मेमना का यीशु मसीह का लघु में, यीशु मसीह का शरीर में भाग नहीं ले सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए?
निर्गमन का किताब उसका 12 का 23 में लिखा है। निर्गमन का किताब उसका 12 का 23 में पढ़ेगा, 12 का 23। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों जहां जहां चौखट में और दोनों अलंगों पर वो लहू को देखेगा, वो लहू का देखेगा, वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, वहां वो द्वार को क्या कर देगा, छोड़ देगा, नहीं मारेगा। और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए जाने ना देगा। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या होना चाहिए, आप जो मेमना वध हुआ है उसका लहू चौखट पर दोनों अलगों पर लगा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नए नियम में हमारा भी पसा मसीह यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे ऊपर छिड़काना चाहिए। यीशु मसीह का लहू से धोया होना चाहिए। हर पाप के साथ, गंदगी के साथ, अन्न आज्ञाकारी के साथ, विचार के साथ, संसार की रीति रिवाज के साथ, मूर्ति पूजा के साथ हम इसी पसा में गंदगी के साथ भाग नहीं लेना है। तो क्या करना है, हमारा भी पसा प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम धो के शुद्ध होके ये प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। ये छाया सिंगारा नहीं है, ऐसा ही आकर हाथ फैला दिया खा के चले गया। आप अपना को वो जांचना चाहिए। जो व्यक्ति ये खाते पीते समय प्रभु का देह को नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपना ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। इसे क्या करना, अच्छे से पाप के बारे में पश्चाताप करके, इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास में बैठे हैं, 3 दिन में 2 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, कम से 1 दिन उपवास। इसी तरह उपवास करके अपना को गंदगी को, अपना कमी गड़ी को शुद्ध के प्रभु भोजन में लेना है। ऐसा ही आपके पाप के साथ प्रभु भोजन मत लीजिए, तो आप अंदर का पाप ऐसा कि वैसा ही रह जाएगा, उसके बाद वो आपके जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा। हालेलुया। तो धोना चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रेयर रखता है, उसके लिए स्पेशल फास्टिंग प्रेयर रखता है, उसके बाद प्रभु भोजन में लेना है। हालेलुया। 2 हो गया। पहले क्या करना है, खतना, मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा में गाड़ा जाना है। दूसरा क्या है, मेमना का लहू से धोया होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, वो अकीमिरी होना चाहिए। निर्गमन उसका 12 का 19 में लिखा है। निर्गमन उसका 12 का 19 में जो रोटी है वो अकीमिरी होना चाहिए। तुम्हारा घर में कहीं पर भी खमीर नहीं होना चाहिए, खमीर वाला चीज नहीं डालना चाहिए, पुराना वाला चीज नहीं डालना चाहिए। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। वो पसा का पर्व है, 7 दिन मनाया जाता है पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में क्या है, वो एक ही दिन में जब प्रभु का शरीर का जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर 7 दिन क्या नहीं होना चाहिए, आपके घर में खमीर नहीं होना चाहिए। वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, जो भी कोई खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो, चाहे परदेशी, वो प्राणी इस्राएलों की मंडली से नष्ट किया जाए। प्राणी इस्राएल का मंडली से नष्ट किया जाएगा, प्रभु का मंडली से नष्ट किया जाएगा। खमीर नहीं खाना है। इसका मतलब क्या है, बहुत लोग प्रभु भोजन में क्या इस्तेमाल करता है, ताकि पाव रोटी इस्तेमाल करता है, कोई रोटी इस्तेमाल करता है, उसमें क्या है, खमीर है। वो रोटी कैसा बनता है, खमीर का रोटी बनता है। सारी इस्राएल में अब जहाँ पर भी 7 दिन देखेगा आपको खमीर नहीं मिलेगा। वो क्यों है, हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ है। इसलिए तो पहला कोरिन्थी में 5:7 में लिखा है, तुम क्या हो जाओ, अकीमिरी हो जाओ, नया गूंदा आटा बन जाओ। 5:7 जल्दी पड़ेगा। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा आटा बन जाओ, ताकि तुम अकीमिरी हो। क्योंकि हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। इसलिए किसी प्रकार की खमीर का वस्तु नहीं खाना है। हालेलुया। कोई प्रकार की खमीर का वस्तु नहीं खाना है। ये 3 हो गया है। पहला क्या है, जो है मसीह का खतना होना चाहिए, अर्थात बपतिस्मा में गाड़ा होना चाहिए। यीशु के लहू से, मेमना का लहू से धो के शुद्ध करके पवित्र होकर प्रभु भोजन भाग लेना चाहिए। तीसरा है, किसी प्रकार की खमीर उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। 14 क्या है, इसमें कोई बचत अगला दिन तक नहीं रखना चाहिए। निर्गमन का 12 का 10, निर्गमन 12 का 10। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। ये इसमें से कुछ भी सवेरे तक बचत नहीं रखना। वो फ्रेश रोटी होना
होना चाहिए, वो रोटी उसी दिन ही बांट देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्रेश रोटी, खमीर वाला रोटी नहीं, पुराना वाला रोटी नहीं, बासी वाला रोटी नहीं, पहला बच्चा रखा हुआ उसका बचा हुआ रोटी नहीं, फ्रेश रोटी, गूंदा हुआ आटा बनकर रोटी बनाना, उसको क्या करना, बांट कर उसी दिन खत्म कर देना, ब्याज तक बचत नहीं रखना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आग में जाए, उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पिछला बार इस्तेमाल किया हुआ उसका बचत रखा आता है, उसका दोबारा बांटता है। नहीं बांटना। बाइबल का वचन के आधार पर हमारा भी पसा मसीह यीशु बलिदान हुआ है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 16 में भी यही बात दोबारा प्रभु लिखकर रख दिया है। व्यवस्था विवरण उसको आप नोट कीजिए, पढ़ के देख लीजिएगा। हालेलुया। उसका 16 मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने भी ना आए। तेरा 7 दिन तेरा घर में कहीं पर भी खमीर देखने ना पाए। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस में से कुछ सवेरे तक ना रहने पाए। सवेरे तक नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। जो शरीर को बांध रहे हैं उसको बचा हुआ अगला दिन सुबह तक नहीं रहना चाहिए। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। 4 बात बताया है। वो मसीह का कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यीशु के लहू से धोकर प्रभु भोजन लेना चाहिए और क्या होना चाहिए, तीसरा वो अखमीरी होना चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए, और 14 कुछ भी बचा हुआ बात में नहीं रखना है। और 5वां चीज क्या है, उसको एक ही पशु को तोड़कर सब लोग मिलकर खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या करना है, टुकड़ा को निकाल कर, मैं निर्गमन में भी आप देख सकते हैं, मत्ती में भी देख सकते हैं, क्या है, उसको तोड़कर सब मिलकर खाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 26 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी लिया। सबके पास रोटी रखा हुआ है, सब लोग खाने के लिए बैठा हुआ है, सबके पास कटोरा है, सबका कटोरे में दाखरस भी है। और आशीष मांगकर तोड़ी। प्रभु एक रोटी लेकर आशीष मांगकर तोड़ा और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद, कटोरा सबके पास कटोरा है, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कटोरा को भी लेकर, अब ये नहीं बोला सब अपना अपना कटोरा उठाओ पी लो, नहीं, अपना एक कटोरा उठा परमेश्वर का धन्यवाद देकर उन्हें देकर तुम सब इसी में से पियो। तुम सब, कितना लोग हैं, सब इसमें से पियो। हालेलुया। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। आप इस विषय को पौल दोबारा कोरिन्थी मंडल को बहुत अच्छा से लिख रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला कोरिन्थी उसका 10 का 16 से लेकर, पहला कोरिन्थी उसका 10 का 16 से लेकर, वो धन्यवाद का कटोरा, ध्यान दीजिए, वो धन्यवाद की कटोरा, प्रभु भोजन का कटोरा वो नहीं है, बहुत नहीं है, सिर्फ कटोरा, वो प्रभु भोजन का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागी, क्या मसीह का लहू का सहभागिता नहीं। ध्यान दीजिए, क्या मसीह का लहू का सहभागिता मतलब हम जो भी मद्रासी, बिहारी, बंगाली और ऊंचा पद वाला, नीचा पद वाला, धनी, कंगाल, वो ऊंचा जाति, नीचा जाति, सब एक साथ क्या होता है, मसीह का लहू में सौभाग्य हो रहा है, एक साथ हो जा रहा है। हालेलुया। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वो रोटी बिना गोटा देता नहीं है। कुछ चर्च में क्या करते हैं, गोटा रोटी देता है, एक आदमी एक रोटी देता, वो रोटी नहीं, रोटी तोड़ना चाहिए ताकि वो इसके लिए स्मरण करता, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया। हालेलुया। इसलिए वो रोटियों ने सिर्फ एक रोटी, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह का देह का सौभाग्य, क्या वो मसीह का देह का सहभागिता नहीं, मसीह का देह में हम सबको मिलाता है, सहभागिता नहीं। इसलिए कि एक ही रोटी है। कितना रोटी है, एक ही रोटी है, सब उंगली दिखा के बोलिए है, एक ही रोटी है, सब बोलिए, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, हम बहुत है, हम 100 आदमी हैं, 200 आदमी है, 1000 आदमी है,
बहुत है। हाँ, एक देह है, एक ही देह आपके लिए मेरे लिए कितना देह बलिदान हुआ, केवल एक देह कुर्बान हुआ है। हाँ, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कितना क्लियर काम तो बहुत है। हमारा चर्च में 1300 लोग प्रभु भोजन लेता है, 1300 लोग रविवार को प्रभु भोजन लेता था। तो कैसा एक ही रोटी, पहला हमारा चर्च में 10 आदमी लेता तभी एक रोटी, आज 1300 लोग ले रहा है तभी भी एक ही रोटी। आप सोचेगा 1300 लोग को एक ही रोटी, अरे उसमें भी आधा बच जाता है। अब हर हफ्ता विनती करते प्रभु आधा रोटी बचा हुआ और में आत्मा दे। हालेलुया ब्रदर, हमको प्रभु का नियम का पालन करना है, बाइबल का वचन के साथ समझौता नहीं करना है। वो लोग के साथ शैतान यही बोल देता है, अरे तो 19-20 चलेगा, चल में ना, या प्रभु के पास बोलेंगे प्रभु बाकी सब कुछ किया है 19-20 पर एडजस्ट कर लीजिएगा, कैसा बोल सकते? वचन है, आप करता तो वचन करता पर क्यों नहीं करते? अपना मन मर्जी में क्यों करते? कुछ लोग बोलते हैं मेरा चर्च का नियम कानून वैसा है, हमारा संस्था का नियम है। अरे संस्था का नियम को आपको पालन करना है या प्रभु का वचन को पालन करना है? हालेलुया। हम तो बहुत है, एक ही रोटी, एक ही शरीर, हम सब उसी एक रोटी में भागी होते, एक ही कटोरा, उसमें सब मिलकर पीते। हालेलुया। बीमारी नहीं आएगा, कोरोना नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं एक ही क्लास में, तो प्रभु मूर्ख है क्या? एक ही ग्लास देकर सब उसमें पीने के लिए बोला। हम कोड़ी लोग को भी प्रभु भोजन बांट कर बच्चा आखिर में हम पीते हैं, कोड़ी लोग को भी बांट कर। हम लोग को बीमारी नहीं आता, हर हफ्ता सबको सारी कलीसिया का लोगों को बांट कर आखिरी बच्चा हम लोग खाते हैं, हम लोग पीते हैं। आप इसी तरह दिमाग में आना भी नहीं है, आप संसार का दिमाग में मत जाइए, प्रभु का उपस्थिति में वचन को विश्वास कीजिए। वचन आप अपना दिमाग से जांचने वाला चीज नहीं है, जांचने वाला चीज नहीं है, यह ऐसा चीज है ताकि विश्वास करके मानने वाला चीज है। हालेलुया। इसे क्या करना है? एक ही कटोरा में, एक ही रोटी में। हालेलुया। इससे तो पौलुस को बोलता है कोई भी अनुचित रीति से इसी रोटी में से नहीं खाना है तथा इसी कटोरे में से नहीं पीना है। अगला अध्याय में लिखा है 11 का 23 लेकर, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से मिली, अभी मैं तुम्हें भी पहुंचा रहा हूं। जिस रात प्रभु यीशु ने पकड़वा दिया, उन्होंने रोटी लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देके उसको तोड़ा और जनों को देख के कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए। इसी प्रकार यारी के बाद उन्होंने कटोरा लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देके अपना चेलों को देखकर कहा, लो पियो, ये मेरा नया वाचा का वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी तुम इसी रोटी में से खाते हो तथा इसी कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से इसी रोटी में से खाए तथा इसी कटोरे में से पिए वो प्रभु का देह और लहू की अपराधी ठहरेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य इसी रोटी में से खाने से पहले तथा इसी कटोरे में से पीने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। जो व्यक्ति खाते पीते समय प्रभु का देह नहीं पहचानता, नीचे कुछ दंड लिखा है, बोलना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभाव है, वचन वचन है, वचन वचन है। अब वचन को हाथ में रखकर अपना मन मर्जी क्यों करेंगे? संस्था का नियम क्यों करेंगे? हालेलुया। और इसमें क्या इस्तेमाल करना है? आठवां बात, दाख रस इस्तेमाल करना है। कुछ लोग क्या करता है, कुछ शरबत इस्तेमाल करता है, रंग पानी इस्तेमाल करता है, कुछ लोग क्या करता है, रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल नहीं करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 29 में यीशु कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 29 में यीशु ने कहा, ये दाखरस जो अभी तुम्हारे बीच में बांटा है आयता में तब तक नहीं पीऊंगा जब तक सब में पिता का उपस्थिति में आप लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे तब पिएंगे। हालेलुया। पढ़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक ये दाख रस
उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, वो दिन तक कभी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तो यहाँ पर लिखा दाखरस, इसको ही इस्तेमाल किया, इसको प्रभु बोला इसी चीज दोबारा स्वर्ग में जाकर हम पिएंगे दाखरस। आप लोगों के साथ दोबारा प्रभु वचन होगा, स्वर्ग में जाकर सब वहां पर इकट्ठा होने के बाद, दुल्हन उठाने के बाद सब लोग स्वर्ग में जाकर वहां पर प्रभु भोजन दोबारा जारी होगा। प्रभु बोल दिया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आठवां चीज क्या होना चाहिए? स्त्रियों से थोड़ा अलग रहना चाहिए, कम से कम 24 आवर्स। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला सामुएल उसका 21 का 4 पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 21 का 4 पढ़ेंगे। पहला सामुएल 21 का 4। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी। अभी याजक ने दाऊद से कहा, अभी मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। केवल पवित्र रोटी है, जो प्रभु का पवित्र स्थान में चढ़ा हुआ रोटी है। इतना हो कि वे, इतना हो तो उसका खाने के लिए कम से कम इतना तो कुछ भी होना चाहिए वो पवित्र रोटी खाने के लिए, कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। वो जवान लोग स्त्रियों से अलग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परिवार की जिंदगी जीकर उसी अशुद्धता के साथ आप प्रभु भोजन में भाग ले लेना है। प्रभु भोजन में कम से कम एक दिन पहले से क्या करना है? भय भक्ति के साथ अपना को सेपरेशन करके, शुद्ध करके ये प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। ये साधारण रोटी नहीं है, ये पवित्र रोटी है। सोच समझ कर भाग लेना है। पहला हम बोला है क्या क्या नहीं होना चाहिए? पहला बोला है मसीह का कतरा होना चाहिए। मसीह का कतरा माने क्या है? मसीह के साथ पूरा शरीर बपतिस्मा में गाड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या भी होना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोया होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? अक्कीमिरी होना चाहिए। खमीर के साथ जो खाएगा वो मंडली से नष्ट हो जाएगा करके प्रभु बोल दिया, इसलिए अक्कीमिरी होना चाहिए। हमारा भी फंसा मसीह यीशु बलिदान हुआ है। और 14 क्या होना चाहिए? कुछ भी बचत अगला दिन तक नहीं रखना है। कुछ लोग बांट कर उसका बचा हुआ लेकर दोबारा रख देते हैं, बचा हुआ अगला दिन नहीं रखना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक ही रोटी को तोड़ना चाहिए। एक ही रोटी को, कितना आजाद क्यों ना हो, एक रोटी तोड़ के, फ्रेश रोटी को तोड़ के देना चाहिए, ताकि ये याददाश्त के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उसका शरीर तोड़ा गया है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। इस हम तो बहुत है, लेकिन एक शरीर, एक देह, एक रोटी। उसी तरह एक ही कटोरा में पीना चाहिए। हालेलुया। हम सब उसी यीशु का एक ही कटोरा में सहभागी होना है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और सातवां क्या होना चाहिए? कोई शरबत नहीं होना चाहिए, कोई रूह अफ़ज़ा, कोई क्वार्स इसी तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें दाखरस ही इस्तेमाल करना चाहिए, दाखरस को इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। और आठवां क्या होना चाहिए? आठवां यह होना चाहिए, स्त्रियों से कम एक दिन अलग होके इस भय भक्ति के साथ यह प्रभु भोजन में भाग होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? 9वां, कुछ चर्च में क्या होता है? रोटी को दाखरस में डुबा के देता है। रोटी को दाखरस में, आप चलीनगर में भी देखा है, रोटी को क्या करता है? दाखरस में डुबा के देता है। ऐसी डुबा के नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह जो रोटी को दाखरस में डुबा के केवल एक ही को दिया, यूदास इस्करियोत को। वो लेते ही उसके अंदर शैतान समा गया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 का 26 and 27 पढ़ेगा। यीशु ने उत्तर दिया, जिसमें ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा सिमोन इस्करियोत को, वो टुकड़ा डुबा कर वो यूदास इस्करियोत के पास, सिमोन का पुत्र यूदास इस्करियोत के पास, पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। ध्यान दीजिए, टुकड़ा लेते ही शैतान समा गया। प्रिय भाई बहन, देख सकते हैं प्रभु सबको अलग अलग दिया, सबको अलग अलग रोटी अलग दिया। उसके बाद दियाली के बाद कटोरा अलग दिया। एक आदमी को रोटी को डुबा कर दिया, वो है
यूदास इस्करियोत को। वो टुकड़ा लेते ही यूदास इस्करियोत के अंदर क्या हो गया? शैतान समा गया। बाइबल को सोच कर पढ़ना है, रोटी को दबाकर नहीं देना है। और दूसरा है, दसवां चीज क्या होना चाहिए? कुछ जगह पर रस नहीं देता है, दाख रस नहीं देता, सिर्फ प्रभु को जो देता है, रोटी देता है। हम खुद अपना से देखा, हालेलुया। क्या देता है? दाख रस नहीं देता है, सिर्फ रोटी देता है। लेकिन प्रभु 2 बार कसम खाया, यूहन्ना उसका 6:53 से लेकर पढ़ते समय, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए और उसका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मांस खाता है, लहू पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। प्रिय भाई बहन, आज आप जो गंदगी गलत है, हम सुधरना चाहिए, हम बाइबल को देखना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। प्रभु को उपस्थिति में बैठकर, प्रभु को कहीं बागर में नहीं मिलेगा, बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है? प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके प्रभु का प्रकाशन को पाना है। प्रभु अपना बुलावा दास को हर नियम, हर कानून, हर चीज को प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। अच्छा जो संस्था में आप भी करके इसी तरह नियम में ही प्रभु भोजन होता है। इसी तरह नियम से ही कोई आए ना आए, लोग बोलेगा बड़ा आदमी है, एक ही क्लास में नहीं पिएंगे, तुम न पीना है तो चले जाओ। लेकिन प्रभु का वचन आपके अनुसार नहीं बदलेगा। आप प्रभु का वचन का अनुसार बदलना है, आप बदलना है, वचन नहीं बदलेगा। आज आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं? या आपके अनुसार वचन बदल जाए, या वचन के अनुसार हम बदलना है। हालेलुया। कुछ जगह पर ये होता है, पैर धोकर ही प्रभु भोजन देना करके नियम रखा हुआ है। हर बार प्रभु भोजन देता है, हर बार प्रभु भोजन देता है, वो पैर धोकर ही प्रभु भोजन देता है। वो लोग ये बोलता है दोस्त कराता है, मैं उन लोगों को दोस्त नहीं कराता हूँ, लेकिन वो लोग दोस्त कराता है। जो पैर धोकर प्रभु भोजन नहीं दिया है, वो परिपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह 4 गास्पेल, मत्ती, मार्क, लूका, जोहन, ये 4 गास्पेल में, पहला 3 गास्पेल मत्ती, मार्क, लूका, ये 3 गास्पेल में प्रभु भोजन के बारे में लिखा है। रोटी तोड़कर प्रभु भोजन दिया है और दाखरस दिया है। केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहीं पर भी प्रभु भोजन के बारे में नहीं लिखा, और केवल यूहन्ना में पैर धोने के बारे में लिखा, बाकी तीनों में पैर धोने के बारे में नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा, केवल यूहन्ना का 13 आप घर में पढ़ के देख लीजिए, वहां पर पैर धोने के बारे में लिखा है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार कहीं पर भी हो, प्रभु भोजन के बारे में नहीं लिखा। लेकिन मत्ती, मार्क, लूका में प्रभु भोजन के बारे में लिखा, लेकिन पैर धोने के बारे में लिखा नहीं है। इसीलिए आप ऐसा दोष ना दे ताकि पैर धोकर ही प्रभु भोजन देना है, वो अलग है, ये अलग है। आप पैर धोकर प्रभु भोजन दे दीजिए, उससे कोई हम दोष नहीं बोलेंगे। लेकिन हर बार पैर धो के प्रभु भोजन देना, वो वही सही है, हम बोल नहीं सकता। क्यों? जहां पर भी प्रभु भोजन देने वाला जगह पर पैर धोया वो नहीं लिखा। अब है तो हमको दिखा सकता है। हालेलुया। तो अगला है 12 पॉइंट बोल रहा हूँ, इसलिए लिख कर रखिएगा। 12 पॉइंट। कुछ संस्था में क्या होता है, रात को प्रभु भोजन देते हैं, केवल रात को, दिन में नहीं। क्यों है? प्रभु यीशु मसीह रात को ही प्रभु भोजन बांटा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, रात में प्रभु भोजन देता है, वो दिन में प्रभु भोजन देने वालों को दोष देता है। अरे ये सही नहीं है, रात को प्रभु भोजन देना। ध्यान दीजिएगा, प्रभु ये नहीं बोला रात को प्रभु भोजन देना। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरा स्मरण के लिए यही किया। आमीन। बाइबल में यही लिखा, जब कभी तुम इकट्ठे होता हो। हम आमतौर पर सारी दुनिया में नए नियम का लोग रविवार को इकट्ठा होते हैं, इसलिए प्रभु भोजन रविवार का देते हैं, और दिन में इकट्ठा होते हैं, इसलिए दिन में रखते हैं। आप ऐसा रात का ही प्रभु भोजन लेना है तो आप रविवार को नहीं ले सकता है, बृहस्पतिवार को ही लेना। क्यों? प्रभु बृहस्पतिवार रात का ना प्रभु भोजन बंटा है, फिर वो भी करना पड़ेगा। आप पसा का दिन में, आप एक महीना
हालेलुया। विश्वासी हर विश्वासी वो बांटना शुरू करेंगे। प्रभु का देख का मान्यता नहीं है, चाय से कितना थोड़ी बांटता है, कभी लोग बांट लो, ऐसा नहीं होता। मेरे भाई बहन, यीशु का शरीर को, यीशु का लोगों को थोड़ा मान्यता चाहिए, मान्यता देना चाहिए। हालेलुया। और अगला 14 पॉइंट क्या है? जूता पहनकर कुछ लोग प्रभु भोजन बांधता है, जूता पहनकर कुछ लोग प्रभु भोजन लेता है, सिर में कपड़ा नहीं लेता है, कुछ जगह पर लेडीज बांधता है। ये पूरा वचन के आधार पर गलत है। टाइम हो गया, मैं खत्म करना चाहते हैं। ये पूरा वचन के आधार पर बिल्कुल गलत है। जूता पहनकर प्रभु भोजन बांटेगा। आज सारी दुनिया में कहीं पर भी देख सकता है, सारी दुनिया में कोई भी धर्म का लोग, 6,000 धर्म का लोग है सारी दुनिया में, कहीं पर भी कोई भी धर्म जूता पहनकर अपना जो पूजा पाठ करने में देखा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट या कितना भी धर्म का क्यों ना हो, जूता पहन के नहीं होता है। जूता पहन के प्रभु भोजन बांटेंगे, पास्टर जूता शू पहन के प्रभु भोजन बांटेंगे, विश्वासी लोग शू पहनकर प्रभु भोजन लेंगे। क्या डर है, क्या भय है? कुत्ता टकने की आदत नहीं है। आज कलीसिया सुधरना है। इसी तरह की सारी गंदगी के लिए प्रभु अपना कलीसिया का दरवाजा को बंद करवा दिया। आज हम मन फिरना है, दोबारा हम सब मिलकर गिड़गिड़ाना है, प्रभु हम इसे आपका वचन को मानेंगे, प्रभु का वचन को मानेंगे, यीशु का वचन को मानेंगे, दोबारा हम वापस आएंगे। हमें और एक मौका दे करके वो याजक से लेकर सारी नीचे वाला एक एक विश्वासी प्रभु के सामने कुत्ता टेककर गिड़गिड़ाना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। तो तब दोबारा प्रभु ओ हम पर दया करेगा। आज प्रभु का मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पवित्रता नहीं है, भय भक्ति नहीं है, खत्म हो गया है। प्रभु जो आपके लिए मेरे लिए वधुआ चूरी पर नंगा मरा, हमारा भी फंसा, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, उसका कोई मान्यता नहीं देता है। हालेलुया। आज अपना जीवन में थोड़ा समझ, आज अपना जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड, आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। जो जो कुत्ता टेक सकते हैं थोड़ा कुत्ता टेक, जो कुत्ता टेक नहीं सकता कोई बात नहीं, उधर ही बैठ के, लेकिन अपना सत्ता पूरा आंख बंद करके प्रभु के पास बोलिए। बात बोला है, 14 पॉइंट बताया है प्रभु भोजन में क्या क्या होना चाहिए। 14 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट था मसीह का कटना, अर्थात पूरा शरीर बपतिस्मा में वो उतर गया होना चाहिए था। जो बपतिस्मा नहीं लिया है उसका प्रभु भोजन नहीं देना था। दूसरा क्या है? यीशु को लहू से धोकर पवित्र होकर प्रभु भोजन में भागना है। तीसरा है आखिरी होना चाहिए, और खमीर वाला रोटी नहीं बांटना है, पाव रोटी नहीं बांटना है। और 14 कुछ भी अगला दिन सुबह तक बचत नहीं रखना, उसी दिन का फ्रेश रोटी उसी दिन ही बांट कर खत्म कर देना है, बचत नहीं रखना। 5वां वो एक ही रोटी तोड़ा जाए, एक ही रोटी हम तो भोगते लेकिन एक रोटी एक देख आपके लिए मेरे लिए एक देख बलिदान हुआ, लेकिन एक रोटी तोड़ दिया होना चाहिए। और 6वां एक ही कटोरों में से सब पीना चाहिए। आप कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, आप कितना महान क्यों ना हो, आज आप एक ही कटोरों में, ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक ही कटोरों में वो भाग लेना चाहिए। और 7वां भाग वो किसी प्रकार की और शरबत, रूह अफ़ज़ा, कोई भी रंग पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दाग रस इस्तेमाल करना चाहिए, दाग रस इस्तेमाल करना चाहिए। 8वां भाग वो स्त्रियों से अलग होकर पवित्र होकर भय भक्ति के साथ इसे प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। और 9वां भाग वो रोटी को और रस के साथ डुबा के नहीं देना है। रोटी को रस में डुबा कर केवल यूदास करो तो प्रभु दिया, और रोटी लेकर हुई शैतान उसके अंदर समा गया है। और 10वां बात है बिना रस का कुछ जगह पर रोटी सिर्फ देता है, बिना रस नहीं देता, दांत रस नहीं देता है। वो लोग भी अमेरिका के जीवन में आखिर में उठा लिया नहीं जाएगा। और दूसरा है पैर धोकर ही प्रभु भोजन और देना करके वो नियम नहीं है। ओ जैसे भी पैर धोना पाप नहीं है, पैर बिना धोकर भी प्रभु का वचन के आधार पर प्रभु भोजन भाग ले सकता है। और 12वां और रात भोजन और रात्रि ही वो प्रभु भोजन लेना करके नियम कुछ जगह पर रखा है। और रात का हो और दिन का हो, कभी भी हो, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तब तुम प्रभु भोजन ले सकते हो।
और 13वां, वो विश्वासी वो उसको बांट नहीं सकता है। विश्वासी प्रभु भोजन नहीं बांटना, वो प्रभु का चुनाव अभिषेक पाया हुआ फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाला प्रभु के यहाँ चलके वो प्रभु भोजन बांटना चाहिए। और 14 है, कोई भी वो जूता पहनकर प्रभु भोजन नहीं बांटना है, जूता पहनकर प्रभु भोजन नहीं लेना है, घुटना टेककर भाई भक्ति का तार सिर होकर वो प्रभु भोजन भाई भक्ति से लेना है। आज अपना हाथों को बंद करके आज प्रभु से बोलेंगे, वो पिछले दिनों में प्रभु अब भाइयों वो अनजान से वजन का अनजान से इसी तरह हम लोग गलत तरीका से अनुचित रीति से इसी रोटी में से खाया, अनुचित रीति से इसी कटोरे में से पिया। प्रभु और एक बार क्षमा कर दे। हम इसे प्रभु आपको वचन को मानना चाहते हैं। बोलिए मुख के प्रभु आपको वचन को मानना चाहते हैं, आपको वचन को मानना चाहते हैं। और एक मौका हमारे जीवन में दे प्रभु, और एक मौका दे, और एक मौका दे। आज इस वचन को जो सुन रहा है सेवक को की ना हो, वो एक विश्वासी की ना हो, कोई भी वचन को सुनकर आज्ञाकारी बनिए मत बनिए। ये वचन में नहीं करने वाला है, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा लेकिन वचन का एक अक्षर एक बिंदु वो कभी नहीं चलेगा। वो समर्पण कीजिए। वो वचन सुनना बराबर नहीं है, वचन सुनना बराबर नहीं है, वचन सुनना बराबर नहीं है। हम कितना लोग आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, हाथ उठा के बोले प्रभु से, आप सेवक की ना हो, आप पास्टर की ना हो, आप रेवरेंड की ना हो, आप बिशप की ना हो, आप विश्वासी की ना हो, बाल की ना हो, बहन की ना हो। कितना लोग हैं आज्ञा मानना चाहते हैं, अपना हाथ उठा के प्रभु से बोले प्रभु आज आज्ञा मानना चाहते हैं, आज आज्ञा मानना चाहते हैं, आज आज्ञा मानना चाहते हैं। वो हमारे किताब में खुल जाएगा, तब हम क्या माना बोलेंगे, हम क्या माना बोलेंगे। आप वचन को जानकर भी यदि अनुचित रीति से किसी रोटी में से खाए, अनुचित रीति से किसी कटोरे में से पिए, आप प्रभु का क्या जवाब देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज कितना लोग पश्चाताप के साथ आज मन फिर रहा है। प्रभु आशीष कर, प्रभु आशीष कर। आप आगे में बिल्कुल निकलते, आप आगे में निकलते, दोबारा कलिशा खोले, दोबारा प्रभु भोजन मिले या ना मिले, आज आपका वजन का आज्ञाकारी बनने में मदद कर, आपका वजन का आज्ञाकारी, आपका वजन का आज्ञाकारी, आपका वजन का आज्ञाकारी हो। धन्यवाद तेरी बना सब आशीष कर। आज वचन को सुना हुआ अनेक आशीष कर, अनेक आशीष कर, अनेक आशीष कर। एक भी अन्ना क्या करी ना बच जाए, मदद आशीष यीशु के नाम आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्य हम सबों के साथ सारी बंदीजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन हालेलुया। सबका जय मसीह। आज शाम को दोबारा 5:30 बजे, दोबारा 5:30 बजे यूट्यूब में आपको आज का बाइबल स्टडी मिल जाएगा। ठीक 5:30 बजे यूट्यूब। हालेलुया। सबका जय मसीह। प्रभु में आशीष करें।